हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना है इनको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जेट फाइटर है वो पोजीशन ए पे है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ओ एक्स जो है वो हमारा ग्राउंड है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ से जो एरोप्लेन है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम हमारी आई लेवल से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30। तो 15 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो 15 सेकेंड्स में फ्लाइट का पोजीशन ए से बी हो गया है और ऑब्जर्वर के लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 30 डिग्रीज। If the jet is flying at a speed of 720 kilometers per hour, find the constant height at which the jet is flying. तो जेट का जो स्पीड है वो 720 किलोमीटर्स पर आवर है। तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ये जो ए ग्राउंड से फ्लाइट की पोजीशन हमें निकालनी है। तो हाइट ए से लेके ग्राउंड तक और बी से लेके ग्राउंड तक कितनी है। तो यहाँ पे सपोज है कि ए और बी फाइट जो एरोप्लेन का जो हाइट है वो सेम है, इसलिए उसका जो हाइट रहेगा वो भी सेम रहेगा। सेम लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं इसलिए हाइट भी सेम ही रहेगा। तो ये अज्यूम किया है। तो चलिए तो देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। तो हमने इस तरीके से डायग्राम ये बनाया है। अब इस डायग्राम में आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी डायग्राम बनाते हैं तो उसके बारे में जो भी हमने अज्यूम किया है वो लिख देते हैं इस तरीके से। तो वो जो लिखा है मैंने नीचे ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए डायग्राम में। सो लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे पॉइंट ओ ऑब्जर्वेशन का है। ऑन द ग्राउंड ओ एक्स, तो एक्स हमारा है ग्राउंड। लेट ए एंड बी बी द टू पोजिशन ऑफ द जेट। देन ओ एक्स ओ एक्स ओ ए will be 60 degree and XOB will be 30 degrees. Draw AL perpendicular to OX. Draw BM perpendicular to OX. तो ये जो है दोनों लाइंस ड्रॉ करनी है वो हम हमारे लिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी से समझ में आए। नाउ लेट AL इक्वल टू BM। तो AL मतलब हाइट ऑफ एरोप्लेन, BM हमने क्या अज्यूम किया है h मीटर्स। तो AL इज पैरेलल टू BM इज इक्वल टू h मीटर्स। तो इस तरीके से इतना जो है हमने अज्यूम कर लिया है। अब A और B को हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो AB और LM भी सेम ही रहेंगे। तो आई होप आपको ये जो मैंने लिखा है नीचे का ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। तो स्पीड ऑफ द जेट, तो हमको क्वेश्चन में स्पीड ऑफ जेट क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर्स पर आवर में इस यूनिट में हमको स्पीड दी है और हमको जो फ्लाइट टाइम दिया है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में दिया है और स्पीड हमको दी है किलोमीटर्स पर आवर में। तो किलोमीटर्स पर आवर वाला जो टर्म है उसको हमें मीटर पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरीके से हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्पीड ऑफ द जेट 720 इंटू 5/8 मीटर किलोमीटर्स पर आवर यूनिट को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है, स्पीड ऑफ द जेट है। चलिए देखते हैं अभी आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। अब टाइम टेकन कितना है हमको दिया है क्वेश्चन में 15 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितना है, AB डिस्टेंस कवर किया है 15 सेकेंड्स में।
डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस कवर टोटल क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने कन्वर्ट करके निकाली है मीटर पर सेकेंड में, 200 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दिया है 15 सेकेंड्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 इंटू 15 इज इक्वल टू 3000 मीटर्स। तो ये जो 3000 मीटर्स आया वो क्या आया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जेट इन 15 सेकेंड्स। अब ये जो है वो कहाँ पे है, मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ। एल एम इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो ये कहाँ पे है, एल एम कहाँ पे है हमारा, एल एम इज इक्वल टू ए बी। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे राइट ट्राइंगल। कौन सा राइट ट्राइंगल लेंगे, ओ एल ए, ओ एल ए, ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे। तो इसका एंगल है 60 डिग्री। हम लेंगे रेशियो कॉट का जो कि है ओ एल अपॉन ए एल। तो ओ एल क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओ एल अपॉन ए एल। ओ एल हमारा क्या है, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं एज्यूम एक्स है, और ए एल क्या है हमारा, ए एल हमको एच हमने अज्यूम किया है, एच मीटर्स, इज इक्वल टू कॉट, कॉट क्या है 60 डिग्री, तो कॉट 60। अब आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये राइट ट्राइंगल ओ एल ए में ओ एल अपॉन ए एल इज इक्वल टू कॉट 60। ओ एल क्या है एक्स, ए एल एच है, और कॉट 60 की वैल्यू है 1 अपॉन रूट, और ये एच, जब एक्स बाई एच है तो ये एच जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा जब वो राइट हैंड साइड जाएगा। तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू एच रूट। इस इक्वेशन को हम नंबर 1 इक्वेशन दे रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ एम बी, फ्रॉम राइट ट्राइंगल ओ एम बी क्या है, राइट ट्राइंगल कहाँ पे है ये राइट ट्राइंगल, तो देखते हैं चलिए। तो राइट ट्राइंगल ओ एम बी, इस वाले राइट ट्राइंगल में ये है 30 डिग्री। अब इसमें क्या हम अज्यूम करेंगे, हम कॉट रेशियो ही लेंगे। तो हम लेंगे ओ एम अपॉन बी एम, बेस अपॉन हाइट। तो ओ एम हमारा क्या है एक्स प्लस 3000 मीटर्स, बी एम हमारा क्या है एच मीटर्स, इज इक्वल टू कॉट 30। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर राइट ट्रायंगल हमने लिया, उसमें वैल्यू डाली, कॉट 30 का वैल्यू हमें निकालना है टी रेशियोज में से। तो ओ एम क्या है हमारा एक्स प्लस 3000 अपॉन एच, कॉट 30 क्या है √3। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एच जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस 3000 इक्वल टू एच √3, एक्स इक्वल टू ये जो प्लस 3000 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू एच √3 माइनस 3000, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी x इक्वल टू एक्स सेम है, तो हम उन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दो वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया है, h अपॉन √3 इज इक्वल टू एच √3 माइनस 3000। अब सिंपल है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो h ये √3 जो है ये इस टर्म पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वो डिनोमिनेटर में है। तो इस तरीके से √3 इंटू एच √3 माइनस 3000। अब क्या होगा, से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3h, और ये सेम √3 सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3000 इंटू √3। अब क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3h माइनस 3000 √3, सेम टर्म रहा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये जो h है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, h माइनस 3h इज इक्वल टू माइनस 3000 √3, ये माइनस जो है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा, ये +1 -3, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का जो कि है -3। सो -2h इज इक्वल टू -3000√3। अब दोनों साइड माइनस है तो इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 2h इज इक्वल टू 3000√3। h इज इक्वल टू 3000√3, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा जब वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो डिनोमिनेटर में लिखा हमने यहाँ पर। अब इसको सिंपली डिवाइड करना है, तो 3000 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1500√3। ये आप ऐसे ही रख सकते हो या फिर √3 का वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल सकते हो 20, तो आंसर आएगा 2598। तो ये क्या है, h है हमारा। तो हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द फाइटर प्लेन इज 2598 मीटर्स। तो आई होप आप को ये जो, अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।